हेलो स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है मेल गेमेटोफाइट, यानी अपने पोलन ग्रेन जो था उसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है अपने को। मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो कौन होता है? पोलन ग्रेन। यानी पोलन सेल जो था उसके अंदर क्या थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहे थे? उसके अंदर मियोसिस डिवीजन हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद में एक टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा था। टेट्राड के जो 4 टाइप थे मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि टेट्राड के बीच में क्या थी? एक लेयर थी जिसको अपन बोल रहे थे केलोज लेयर, ठीक है। और केलोज लेयर जो होती है वो किससे रेप्चर हो जाती है? एंजाइम था, केनेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद में वहां पर जो है जो माइक्रोस्पोर थे वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। पोलन ग्रेन जो थे वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और फ्री होने के बाद में एंथर का डेहिसेंस हो जाता है, ट्रांसफर डेहिसेंस, लॉन्गिट्यूडिनल, पोरस, है ना, डिफरेंट टाइप्स अपन ने पढ़ लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग आपके पास में है मेल गेमेटोफाइट, यानी जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन बोल सकते हो, ठीक है। और जर्मिनेट कहाँ पर होगा? स्टिग्मा जो होती है ना फीमेल की, उसके ऊपर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखते हैं अपन। देखो कैसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, यहाँ पर देख सकते हो आप। ये स्मॉल सेल जो दिख रही है उसको तो हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, और लार्ज सेल जो होती है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। अपन बात करें यहाँ पर जो आउटर लेयर होती है वो होती है एंजाइम, और इनर लेयर जो होती है उसको अपन बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और होती है ना, पाउडरी फॉर्म में। जो सबसे हार्ड है उसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन। जैसे अपने टीथ होते हैं ना उसके ऊपर स्ट्रक्चर होती है, सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इनेमल बोलते हैं उसको। और वैसे यहाँ पर हार्ड स्ट्रक्चर होती है स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर बीच में ऐसे 1 to 3 गैप होते हैं। इन गैप को अपन बोलते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है उनको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। आउटर लेयर जो है एक्साइल है, एक्साइल के ऊपर बीच में गैप रहेंगे, जर्म पोर, जहां से क्या निकलती है? पोलन ट्यूब निकलती है, ठीक है। 2 टाइप की सेल्स होती है इसमें, वेजिटेटिव सेल, लार्ज न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल क्या रहेगा? इसके पास में न्यूक्लियस रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल, ठीक है। अब इसके अंदर देखो होता क्या है, फंक्शन क्या है? स्पोरोपोलिन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो दुनिया में सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होती है, हार्ड स्ट्रक्चर मानी जाती है। क्या काम है इसका? एक तो इंसेक्ट जो होते हैं ना पोलिनेशन प्रोसेस करवाते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है, और साथ में ही जो है यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उनसे प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है। किसको? पोलन ग्रेन की अपने बात करें, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल मैंने आपको बताया दिया है। 2 टाइप्स इसके पास में लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन, है ना। एक्साइन लेयर के ऊपर अपन बात करें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है, बीच में जहां पर गैप रहेंगे, कुछ ऐसे गैप है 1 to 3 गैप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं रहेगा, उनको अपन बोल देंगे जर्म पोर, ठीक है ना। तो बुक के थ्रू भी हम लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बुक के थ्रू देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है अगला?
जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, यानी जर्मिनेटेड जो पोलन ग्रेन होता है इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन गिव राइज टू, अपन बात करें पोलन ग्रेन गिव राइज टू मेल गेमेटोफाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, मेल गेमेटोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अपन ने पढ़ लिया है। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, बाय द डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन न्यूक्लियस, यानी एक सिंगल न्यूक्लियस रहेगा स्टार्टिंग में, इसमें डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स, और स्मॉल लेंटिकुलर सेल जो रहेगी उसको जनरेटिव सेल बोलेंगे, और लार्जर सेल जो रहेगी अभी अपने क्षेत्र में देखे वेजिटेटिव सेल आर फॉर्म्ड। सब्सिक्वेंटली द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, और उसके बाद में जो जनरेटिव सेल अपने पढ़ी है वो कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे दे रखा आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो स्ट्रक्चर के अंदर अभी मैंने आपको बताया सारी चीजें, ठीक है। ईच पोलन ग्रेन इज ए सिंगल सेल, एक अकेली सिंगल सेल होता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, हैप्लॉइड होता है, एंड मोस्टली क्या बोल रहा है मोस्टली ए सर्कुलर स्ट्रक्चर, इट्स न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म रिमेन सराउंडेड इन 2 डिस्टिंक्ट वॉल और लेयर्स। द आउटर वॉल लेयर जो होगी उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और द आउटर वॉल लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर वन इज टर्म्ड एज इंटाइन। एक्साइन इज थिक, रफ एंड वेरियस और ornamented, यानी सुसज्जित होती है, सजी हुई रहती है। These ornamentation may be reticulate, ridged और tuberculate type, यानी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ ए स्पेशल केमिकल सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द स्पोरोपोलेनिन, विच इज नॉट इजीली डिग्रेडेड बाय फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी आसानी से ये डिग्रेडेड नहीं हो सकता है। Therefore it makes pollen grain resistant, यानी उसको पोलन ग्रेन को क्या बनाता है, प्रतिरोधी बनाता है। There are small pores in the exine which are known as drum pores, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ड्रम पोर्स। The number of drum pores in a pollen grain, या पोलन ग्रेन से अपन बात करें फ्रॉम 1 to 3, यानी 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। थ्रू दी ड्रम पोर्स जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस, यानी वहां से क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब निकलती है। इंटाइन जो होती है एकदम पतली सी रहेगी। इंटाइन इज थिन, सॉफ्ट एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा होता है क्वेश्चन कि जो इंटाइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है पेक्टिन एंड सेलुलोज सब्सटेंसेस जो होते हैं उनसे उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है इन मेनी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, क्या बोल रहा है, इन मेनी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, यानी जो इंसेक्ट से पोलिनेटेड होते हैं, यानी पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। एन ऑयली लेयर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स, वहां पर क्या होती है, एक ऑयली यानी तेली परत चढ़ी हुई रहती है, किसके ऊपर, एक्साइन के ऊपर, नॉन एज पोलन किट, उसको अपन बोलते हैं पोलन किट। स्पेसिफिक कलर, थिकनेस एंड पर्टिकुलर स्मेल ऑफ पोलन ग्रेन इज ड्यू टू दिस लेयर, यानी उसी ऑयली लेयर जो होती है, पोलन किट जो होती है, उसी की वजह से जो है स्टिकी, यानी जो स्टिक यानी चिपचिपे होते हैं कौन, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। स्पेसिफिक कलर होता है उनका, और अपन बात करें पर्टिकुलर स्मेल, यानी एक अजीब सी स्मेल आती है उन पोलन ग्रेन्स के अंदर, किसकी वजह से, अपन बात करें पोलन किट की वजह से, जो लेयर ऑयली प्रेजेंट होती है। द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, यानी पोलन किट के फॉर्मेशन करने के लिए जो जिन मटेरियल्स की अगर अपन बात करें रिक्वायरमेंट होती है ना, सिंथेसाइज्ड बाय द टेपिटल सेल्स, यानी टेपिटल सेल जो होती है उसके द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। अलोंग ऑन द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ पोलन किट इज नॉट फिक्स्ड, यानी पोलन किट के फंक्शन फिक्स नहीं है, येट अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ द प्लांट साइंटिस्ट, यानी कुछ प्लांट के जो बोटनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि उस पोलन किट के क्या फायदे हैं, तो वो आपको बताया है। पोलन किट इज हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है अपनी तरफ। इट्स स्टिकी नेचर हेल्प इन द गेटिंग द पोलन ग्रेन स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ ए इंसेक्ट, यानी
स्टिकी नेचर यानी चिपचिपे स्वभाव के कारण जैसे कोई पोलन कीट जैसे कोई इंसेक्ट उस फ्लावर के ऊपर बैठेगा, इंसेक्ट लाइक हनी बी के ऊपर मुराकल या और भी कोई इंसेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर बैठेंगे तो उसकी वो पोलन ग्रेन जो है वो चिपक जाएगा। इट प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे भी बचाने का काम करती है। ओके, उसके बाद में आपको दे रखा है प्रोटीन मोलिक्यूल्स produced by tapetum cells and the pollen grains remain deposited in the depression and lymphatic spaces of the exine, which are liberated from these sites of exine when the pollen grains come in contact with moisture। यानी कुछ स्पेस वगैरह रहते हैं वहाँ पर मॉइस्चर के संपर्क में आता है। when these protein molecules get depressed in the atmosphere cause fever, pollen allergy in human beings। और ये जो सबस्टांसेज जो होते हैं प्रोटीन सबस्टांसेज अगर हमारी बॉडी के अंदर चले गए तो ह्यूमन के अंदर क्या जनरेट करते हैं, एलर्जी प्रतिक्रिया जो होते हैं उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो सम प्रोटीन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टिग्मा ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन आगे टॉपिक आएगा। क्या मतलब है कि जो सेम टाइप के प्लांट होते हैं और सेम टाइप के प्लांट की स्टिग्मा और उसी के पोलन ग्रेन को पहचानना है ना, आइडेंटिफाई करना है ना, उसके लिए भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।